माता दी, आप सभी का नवरात्रि के 7वें दिन की कथा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि को मां भगवती के कालरात्रि रूप में पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू होकर 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:40 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और आज मृगशीर्ष नक्षत्र शाम 5:33 तक रहेगा। इसके बाद में आंध्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग सुबह 6:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा और आज दोपहर 1:50 से लेकर देर रात 12:47 तक भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा का वास सर्वलोक में रहेगा। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल भी जरूर बढ़ाइए। महाकालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि में पूजे जाने वाली महाशक्ति का रूप है। यह अपने भक्तों के सभी भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनका स्वरूप भयंकर है, परंतु यह अपने उपासकों को अभय और कल्याण का वरदान देने वाली है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में लोहे का घातक अस्त्र धारण करती है, जबकि अन्य 2 हाथ वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा में होते हैं। माँ का वाहन गंधर्व है, जो धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। वे 3 नेत्रों वाली, जिनकी ज्वाला से समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश हो जाती है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और सर्वलोक में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता श्री ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट तो केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुका से युद्ध करने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सबों को परास्त कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु सहित समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारू के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनकर माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुनकर माँ पार्वती जी मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव को सौंप दिया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी नहीं देख पाए और उन्होंने देवी को शिव के पास ही बैठे देखा। माँ भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से आकर अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तन हो गया और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस करके अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर जोर जोर से रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनके मन में उस बालक के प्रति वात्सल्य में
उमड़ पड़ा और फिर वह बड़े प्रेम से वात्सल्य भाव में भरकर उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उनके इस क्रोध से इस प्रकार 8 मूर्ति बनी जो क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। कहा जाता है कि तब देवी की मूर्छा दूर करने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया। मूर्छा दूर होने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे भी नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। श्री दुर्गा सप्तमी में महिषासुर नामक के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय माँ भयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़े और साथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंचे ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाण से बिंद डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उसके राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुख काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्गिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के श्रवण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई और वो वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवांग धारण किए और चीते की चरम की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों को संहार करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज से पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उनके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उनके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्णन शामिल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट्य हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि के रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खपर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उनका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जीहाव पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको भक्षण करती गई। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंड के पी लिया था, वृषबाण
खंड तथा रक्त आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहन रक्तहीन हुआ। वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे देवताओं को अपार हर्ष हुआ और मार्तंग उन असुरों के रक्तपान के माध्यम से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। महादैत्य रक्त बीज का रक्तपान करने के कारण माँ काली का नाम रक्तदंतिका भी पड़ गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी।